बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 9 सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो सर्वनाम शब्द जो नाम से ही बोध हो रहा है कि सर्व और नाम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व माने सबका और नाम माने नाम, सबके लिए नाम है ना। इसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा नाम है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में भी। इस प्रकार नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा नाउन नेमिंग वर्ड है, संज्ञा किसी का नाम है तो इसके स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य देख लीजिए, आकाश एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है। अमित, मोहन और दिनेश मित्र हैं, वे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ जो आकाश है ये संज्ञा शब्द है और आकाश एक अच्छा लड़का है। अब इसके जगह पर जब दूसरा वाक्य है कि वह कक्षा 7 में पढ़ता है, तो जो वह शब्द आया है यह सर्वनाम का शब्द है, क्योंकि इसी को नाम को बार बार लेना उचित नहीं लगता है। तो यहाँ पर वह कक्षा 7 में पढ़ता है। अमित, मोहन और दिनेश मित्र हैं, वे दौड़ रहे हैं। वे शब्द, इन तीनों की जगह पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वे शब्द क्या हो गया? सर्वनाम का शब्द है। समझ में आया? तो संज्ञा परिभाषा रूप में कहा जाता है या कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सब सर्वनाम के शब्द हैं। अब दूसरी बातें जानते हैं कि सर्वनाम के भेद। इतने सर्वनाम है तो इनको किन किन स्थान पर निर्धारित किया गया है, ये सब सर्वनाम का वर्गीकरण करना है। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ऐसे समझ में, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला, सुनने वाले और अन्य किसी के लिए प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब मैं कहने वाला, तुम सुनने वाला और अन्य कोई है, वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मैंने, हमको, मुझे, मुझको आदि। जैसे उदाहरण है, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मेरा नाम सीता है। तो ये मैं और मेरा शब्द उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तुम, तू, तुम्हें, तुझे, तुमने, आपने, तुमको आदि। इससे उदाहरण है, आप कल हमारे घर आइए, तुम मंसूरी से कब लौटे। यहाँ आप और तुम ये सुनने वालों के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये क्या? मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। ये जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वालों के लिए न होकर किसी अन्य के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, उसको आदि। जैसे उदाहरण है, वह बहुत अच्छा गेंदबाज है, वे आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ वह और वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। इनके 3 भेद हैं। अब दूसरा जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह
यह, वे आदि। जैसे उदाहरण है, सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यह अभी छपी है। जिससे इसमें वह शब्द जो है, वह शब्द सर्वनाम का शब्द है, तो यह निश्चित है, वह मेरा घर है, यानी निश्चित बता रहा है। तो वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उदाहरण है, दाल में कुछ काला है, पेड़ पर कोई आ रहा है। यहाँ कुछ शब्द और कोई शब्द, ये कुछ और कोई शब्द निश्चित नहीं बता रहे हैं, अनिश्चित है। कुछ माने कितना, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा। कोई, ये भी निश्चित नहीं है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है। अगला जानते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जहाँ, तहाँ, जितना, उतना आदि। एक उदाहरण देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष। यहाँ क्या है कि जैसा और वैसा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बता रहा है। जो डर गया वह मर गया, तो ये जो और सो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कितने, कितना, कैसा। उदाहरण है, तुम किस देश में रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ किस, क्या, ये शब्द जो है सर्वनाम का शब्द है। मतलब यह किस, क्या, किसी व्यक्ति को नाम न होकर प्रश्न पूछ रहा है। कौन, तुम कौन हो। अगला देखते हैं, छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज मने अपना, स्वयं के लिए। निजत्व अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, स्वयं, खुद, स्वतः, आप ही आप आदि। उदाहरण है, बच्चा अपने आप दुकान पर चला गया। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ अपने आप अपने के लिए प्रयोग हुआ है, स्वयं अपने के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ नाम ना होकर स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। तो 6 भेद हैं, नाम अभी आप लोग पढ़े ही हैं। तीसरा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण भी दे सकते हैं इसमें, और इसका एक्सरसाइज पढ़ लेंगे या